यहाँ पे है दुख भी, यहाँ पे है सुख भी, सुहानी है रातें और चाहत की बातें, सब आपस में मिलकर रहे प्यार से, यह कैंप कैंडी। वो रातें वो यादें जब बारिश रिमझिम, यह कैंप कैंडी। आजा बच्चों, कैंप लगाएंगे और मजे उड़ाएंगे। आजा बच्चों, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं कि कैंप फायर में मार्शमैलो को किस तरह रोस्ट किया जाता है। सबसे पहले आग जलाने के बाद मार्शमैलो की थैली को खोलें और थैली को खोलने के लिए आप थोड़ा सा जोर लगाएं। क्या हो गया इसको? ओहो, पता नहीं इतनी मजबूत थैली क्यों बनाते हैं ये लोग। बड़ा मजबूत प्लास्टिक है ये। थैली को क्या अरे इसका देखा तुमने? अगर अचानक आग वगैरह लग जाए तो इसे किस तरह बुझाना चाहिए? तुम्हें हमेशा आग से डरना चाहिए। इसी बात पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उस दिन मैंने सुबह सुबह मिस मौली और बच्चों के साथ आतिशफिशा के करीब नाश्ता करने का प्रोग्राम बनाया। हमें कितना मजा आया था ना इनके आज बाहर नाश्ता करने में। मुझे तो लग रहा है कि आप बच्चियों का नाश्ता करने आ रही हैं। वेनिसा, लगता है चल चल के तुम थक चुकी हो। हाँ, थक तो मैं गई हूँ। मेरे ख्याल से हमें आराम से घर में बैठ कर नाश्ता करना चाहिए था। तो भाई बच्चों, हम आतिशफिशा के करीब पहुंच चुके हैं। मैं देखूं। अरे ये सब क्या हो गया? भाई आज लगता है नाश्ता घर जाकर ही करना पड़ेगा। इस वाकये के बाद बच्चों का मूड बहुत खराब हो गया था। अरे परेशान होने की क्या बात है, मैं अभी थोड़ी देर में कुछ पका लेता हूं। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि दलिया कैसे बनाते हैं। दलिया खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा। मुझे बहुत पसंद है दलिया। नो, दलिये जैसी चीज उन्हें बहुत पसंद है। खाते वक्त इसको हिलाते रहना चाहिए ताकि गुठलियां न बने। पता नहीं कब पकेगा। और थोड़ी देर बाद इसमें चीनी डालनी चाहिए। बच्चों, लाओ चीनी दो। मुझे बुला रहे थे तुम? मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो? अच्छा, तो चीनी मांग रहे थे तुम। मैं समझी तुम मुझे बुला रहे हो। दलिये को उबलता देखकर इंकी के जहन में अजीब अजीब डरावने ख्याल आने लगे। बस इंकी, थोड़ा सा सब्र कर लो, दलिया पकने ही वाला है। अंकल, वो जो आतिशफिशा है ना, वो किसी दिन फटने वाला है। आतिशफिशा फटने वाला है? कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो। आज हम लोग सुबह से नाश्ता करने के मंसूबे बना रहे हैं। देखो बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। घबराहट में ये हम देख ही नहीं सके कि आग किचन में तेजी से फैल रही है। बच्चों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, मगर कोई फायदा नहीं है। और आखिर हमें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। और फिर देखते ही देखते सारा किचन जलकर राख हो गया। किचन के जलने से हम बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ रेक्स्ट्रा फोर्स इस वाकये से बहुत खुश था। वाह! उन्होंने अपना किचन खुद ही जला लिया। जो काम मुझे करना चाहिए था वो काम उन्होंने खुद कर लिया। बहुत अच्छा किया। मगर बॉस, उन्होंने अपना किचन क्यों जलाया? बेवकूफ इंसान, अपना घर खुद कौन जलाता है? ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? बहरहाल कैंप कैंडी अब हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगा। ये बात तो आप हमेशा ही कहते हैं बॉस, मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं। चेस्टर,
अब की बार ऐसा ही होगा, तुम देख लेना। हेलो, मुझे फायर इंस्पेक्टर से बात करनी है। मुझे कैंप कैंडी में आग लगने की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अपनी गाड़ी का साइलेंसर क्यों नहीं ठीक करवाते? आग तो हमने किसी न किसी तरह बुझा दी, मगर हमारा सारा किचन जलकर राख हो गया और हम अपने जले हुए किचन को हसरत से देख रहे थे। तुम ही हो ना यहाँ के इंचार्ज? हाँ, मैं ही हूँ यहाँ का हेड काउंसलर। तुम्हारा ये कैंप अब हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाला है। मगर क्यों? मैं अभी बताता हूँ। ये देखो, यहाँ के रेगुलेशन के मुताबिक जिस कैंप में किचन न हो वो कैंप बंद कर दिया जाता है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है इस किचन को दोबारा बनाने के लिए, वरना तुम्हारा ये कैंप हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? सिर्फ 1 हफ्ते के अरसे में हम ये किचन कैसे बना सकते हैं? मेरे पास ये छुरी है, इसमें बहुत सारे औजार हैं। नहीं एलेक्स, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें इसके लिए पैसों की जरूरत है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर आखिर तुम क्या करोगे जॉन? मिस मॉली, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे ख्याल से अब ये कैंप हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैंने तो हिम्मत हार दी थी, मगर मेरे कैंप के बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो कैंप को बचाने के मंसूबे बना रहे थे। हम सबको मिलकर कैंप कैंडी को बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना होगा। इसके लिए पैसे जमा करने होंगे। बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा करते हैं, 2 पहलवानों की रेसलिंग करा देते हैं। लोग दौड़े दौड़े आएंगे। मेरे जहन में एक और आइडिया है। ऐसा करते हैं, फैशन शो कर ऐसा करते हैं, ले चलते हैं। वो मगरमच्छ के मुंह वाले गार की कहानी नहीं सुनी जिसमें सोना भरा होता है? चलकर ढूंढ लेते हैं। वो तो सिर्फ बच्चों की कहानी थी। मैं तो जरूर जाऊंगी वहाँ। वेनिसा, तुम चलोगी सोना ढूंढने? जरूर चलूंगी। सोना ढूंढने तो मैं कहीं भी चल सकती हूँ। उधर रेक्स्टा फोर्स बहुत खुश था, क्योंकि उसका कैंप कैंडी पर कब्जा करने का ख्वाब पूरा हो रहा था। कैस्टर, जरा सीमेंट मिक्सर देना। सीमेंट मिक्सर? ये हाँ बॉस, ये ले सीमेंट मिक्सर। मैं देखना चाहता हूँ कि कैंप कैंडी मेरी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट के तौर पर कैसा लगेगा। आप कैंप कैंडी पर कब्जे के सिर्फ मंसूबे ही बनाते रहेंगे बॉस। इस बार कैंप कैंडी मेरा हो जाएगा। कैंप के बच्चों ने कहीं से ये सुन रखा था कि पहाड़ की चोटी पर किसी गार में सोना मौजूद है, इसलिए वो सोने की तलाश में पहाड़ की तरफ निकल पड़े ताकि कैंप को बचा सके। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक डरावनी मखलूक पहाड़ की चोटी से उन्हें देख रही है। इस डरावनी मखलूक को सब लोग केवमैन कहते थे, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर मौजूद गार में रहता था। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग आखिर क्या कर रहे हैं। दूर नहीं जाना हमें। ये है मगरमच्छ के मुंह वाला गार। चलो अब इंतजार करने के बजाय हम लोग अंदर चलते हैं। गार के अंदर नहीं, जिन भूत वगैरह तो नहीं होंगे। मैंने सुना है गारों के अंदर जिनों भूतों का पसीना होता है। चलो ना टिंकी, हमारे साथ चलो, आओ। ये जगह तो बहुत डरावनी है और फिर यहाँ सफाई की भी सब जरूरत है। देखा तुमने? अरे अरे देखो ना, चमगादड़ बैठी हुई है। अरे पकड़ो इसे। क्या मुसीबत है? ओहो, इसे हटाओ, मेरे बाल खराब हो रहे हैं। ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी वेनिसा, तुम इन चमगादड़ों से डरो नहीं। यहाँ तुम यहाँ आकर मेरे हाथ पर बैठो। अरे ये मत करो, ये तुम्हारा खून पी जाएगी। नहीं, ये तो बहुत प्यारा सा परिंदा है। देखा तुमने? कुछ भी नहीं कहा इसने। अरे उधर देखो। ये आवाज केवमैन की थी। उसके बारे में मशहूर था कि वो एक इंतहाई डरावनी मखलूक है, हमेशा से गार में रहता है। बच्चे उसकी आवाज सुनकर सहम गए थे। उन्हें यकीन था कि वो बच नहीं सकेंगे। हम तो समझ रहे थे तुम कोई भूत हो।
मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मगर फर्क सिर्फ ये है कि मैं 57 साल से इस गार में रह रहा हूँ। और यकीन करो, इस अरसे में मैंने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी। तो तुम यहाँ पे हार के सोने की हिफाजत करते रहते हो? सोना? तुमसे किसने कहा कि मेरे पास सोना? मैंने कहा तुमसे? कहा तो नहीं मगर। मैं इसीलिए इंसानों से नफरत करता हूँ कि वो सवाल बहुत करते हैं। मेरी बात सुनिए, रुक जाए, हम तो आपके दोस्त बनना चाहते हैं। मुझे नहीं करनी तुम लोगों से की दोस्ती वोस्ती, तुम लोग मेरे पीछे मत आना। देख लिया ना तुम लोगों ने, सोने की बात पर वो नाराज हो गए। अब हमें खुद ही सोना ढूंढना पड़ेगा। अगर इस हार में सोना है तो फिर ढूंढने में हमें पड़ेगा। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, सोना ढूंढ लिया। तो बहुत बड़ा टुकड़ा है सोने का। अब हमारे कैंप बंद होने तक बच जाएगा। इतना सोना अगर मुझे मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊं और मैं इस पैसे से जानवरों के लिए घर बनाऊंगी। और अगर इतने सारे पैसे मुझे मिल जाए तो मैं उसे हेल्थ क्लब बनाऊंगी। अगर मुझे किसी तरह ये सोना मिल जाए तो मैं इससे खरीदूंगी। कपड़ों ज्वेलरी की सारी दुकानें खाली कर दूंगी मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये सोना मैंने ढूंढा। मैं इस सोने से देखकर लोगों के दिल पर लेटा करूंगा और कौन के लिए मेरे पास मुलाजिम होंगे। ये मेरी तनख्वाह, ये मेरी तनख्वाह और ये मेरी तनख्वाह, ये मेरी तनख्वाह। आपके पास तो अब तनख्वाह देने के पैसे ही नहीं बचे। कैसे डरावना ख्वाब था, ऐसी दौलत से तो मैं वैसे ठीक हूँ। ठीक कह रहे हो तुम। अरे वाह, अब वापस आ गए। हाँ, तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अकेले नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आज से आप हमारे साथ रहेंगे, क्यों दोस्तों? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और सुने, हम आपको नए कपड़े भी खरीद कर देंगे। क्या तुम मुझे नए कपड़े खरीद कर दोगे? अब हम खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये सोना है। आप हमें ये बताएं कि ये सोना कितने का होगा? जरा ठीक ठीक बताइएगा। तो तुम्हें ये सुनकर अफसोस होगा कि इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, ये नकली है। नकली है? नकली सोने की पहचान ये है कि वो फेंकने से टूट जाता है। ये देखो। इसका मतलब हुआ कैंटीन भी बंद हो जाएगा। अंकल जान हमारा इंतजाम कर रहे होंगे, हम वापस चले जाएंगे। चले, आप ही हमारे साथ चले। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ये क्या कह रही हो तुम? इधर कैंप में बच्चों के इंतजार में बहुत परेशान था। अरे जवान, वो लोग थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तुम क्यों परेशान के लिए? उन्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जंगल में तरह तरह के खौफनाक जानवर होते हैं। नो, वो लोग आ गए। मैं कह रही थी ना, वो लोग आ जाएंगे। अंकल सॉरी, हमें माफ कर दे, हम आपको बताए बगैर चले गए थे। तुम लोग आ गए? हम लोग मगरमच्छ के मुंह वाले हार में गए थे। अंकल, ये हमारे नए दोस्त थे और हमें लेकर आए हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैंने इनसे कहा है कि हमारे साथ रहे। इतने सालों बाद इंसानों के दरमियान आकर मुझे खुशी हो रही है। पूरे 57 साल से ये हाल में रह रहे थे अंकल जॉन। अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल से इन्हें भूख भी लग रही होगी। मसला यह है कि हम आपको कुछ खिला नहीं सकते क्योंकि हमारा किचन जल गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारा कैंप भी बंद हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा किचन जल गया। चलो खैर, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ये कौन आ गया हम पे हमला करने के लिए? अरे ये तो कोई दुश्मन है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे हुआ चोटें तो मुझे लगी थी, मगर उस फिक्र नहीं थी। लेकिन तो इस बात की थी कि कैम कैंडी को कैसे बचाया। हमें कैम कैंडी का किचन बनाना था और हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं थे। और दूसरे फिर एक मेहमान भी आ गया था, उसने तो हमें परेशान नहीं किया, मगर हमारी वजह से वो खुद परेशान होता रहा। आराम से बैठे रहो आप, अब मैं आपके साथ करती हूँ।
हमारा ये नया मेहमान बस सिर्फ एक ही काम जानता था और वो था खाना पकाना। वो तरह तरह के मजेदार खाने पलक झपकते में तैयार कर लेता था। ऐसा लगता था जैसे उसने जिंदगी में खाना पकाने के अलावा कोई काम किया ही नहीं। इस बात से सारे बच्चे बहुत खुश थे। मैंने इतना मजेदार खाना आज तक नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत खाया। एक्सक्यूज मी अंकल जॉन, आज बहुत दिनों के बाद मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है। मैंने भी अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा मजेदार खाना कभी नहीं खाया। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि ये कैंप कैंडी में हमारा आखिरी खाना है। मैं तुम सब लोगों को जिंदगी भर याद रखूंगा। और इनको? हाँ, इनको भी। इतने सालों से मैं अकेला था, तुम लोगों से मिलकर खुशी मिली, मगर तुम लोग जा रहे हो। मुझे अफसोस हो रहा है कि ये उस वक्त यहाँ आए हैं जब हम सब यहाँ से जाने वाले। चलो अब हम अलविदाई गाना गाते हैं। फिर मिलेंगे हम सब, फिर मिलेंगे हम सब, फिर मिलेंगे हम सब। वो हमारे मेहमान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वो बहुत खुश था कि अचानक हमला करने आ गया है। दौड़ाओ, भागो। अरे सुनिए, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, किया तुमने हमारे दोस्त को डरा के फंसा दिया। अभी तो तुम्हारा सिर्फ दोस्त ही भागा है। कुछ ही दिनों की बात है, जॉन कैंडी समेत तुम सबको भागना पड़ेगा। रेक्स्टा फोर्स की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई और मेरे साथ साथ बच्चे भी जाग रहे थे, और जाहिर है सो भी कैसे सकते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि हमारे पास कैंप कैंडी को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये जगह बहुत याद आएगी। मुझे भी ये जगह और तुम सब बहुत याद आओगे। मुझे भी बहुत रोना आ रहा है इस वक्त। एलेक्स, अबे रोती क्यों नहीं हो तुम? रोना तो चाह रही हूँ, मगर मैं रो इसलिए नहीं सकती क्योंकि आंसू की वजह से मेरी दिल पर निशान पड़ जाते हैं। रो रो के मेरी तो आंखों में तकलीफ हो गई है। मेरी तो आंख खुल भी नहीं रही है सही तरह। तो वैसे मेरी तबीयत खराब रहती है और रोने की वजह से मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। मुझे तो ये सोच कर रोना आ रहा है कि कुछ दिनों बाद हमारा ये कैंप खत्म हो जाएगा। वो पूरी रात इसी तरह गुजरी और फिर सुबह हो गई। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये केक की खुशबू है, नहीं ये चिकन की खुशबू है, ये पिज़्ज़ा की खुशबू है, ये खुशबू बर्गर की है। कार वाले अंकल आ गए। रास्ते की चीजें तो है मगर कार वाले अंकल कहाँ हैं? अरे ये तो सोना है। इसी दौरान मैं वहां पहुंच गया। क्या हो रहा है भाई? ये तो बड़ी मजेदार किस्म की खुशबुएं आ रही हैं मुझे। कौन लाया ये? कार वाले अंकल आए थे और हमारे लिए नाश्ता छोड़ गए। वो ये सोना भी लाए थे और वो ये सब्जी छोड़ गए हैं। तुम सब लोगों ने मुझे जितनी मोहब्बत और प्यार दिया उसका बदला तो मैं नहीं उतार सकता, मगर तुम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए ये छोटा सा तोहफा देकर जा रहा हूँ। अब हम अपना किचन बना सकते हैं। तुम लोगों को ये सुनकर बहुत अफसोस होगा कि ये सोना असली नहीं है बल्कि नकली है। क्या आपको यकीन है इस बात का अंकल? भाई ये सोना असली है तो फेंकने से नहीं टूटेगा। ये देखो। ये देखिए, सोने के साथ तो सर्टिफिकेट भी है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि सर्टिफिकेट में क्या लिखा है। इस सर्टिफिकेट में लिखा है कि ये सोना 100% खालिस है और इसे अच्छी तरह टेस्ट कर लिया गया है और इसे नकली कहने वाला कोई बेवकूफी हो सकता है। देखा, मैंने कहा था ना ये असली है। असल में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई हम पे इतना बड़ा एहसान भी कर सकता है। अब इसकी मदद से हमारे कैंप का किचन जरूर बन जाएगा। और फिर हमें किचन बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने आपके किचन का अच्छी तरह मुआयना कर लिया। मैं इस इंस्पेक्शन में आपको पास करता हूँ। क्या मतलब?
क्या तुमने अभी तक इनका कैंप बंद नहीं किया? मैं इनका कैंप बंद करने की ऑर्डर कैसे निकालता? क्या मतलब? मतलब ये कि इन लोगों ने अपना किचन दोबारा बना लिया है, समझ गए मिस्टर रेक्स्टाफोर्ड? अरे 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 रुको, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनते जाओ, मेरी बात तो सुनो, अरे रुक जाओ। ऐसे लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है।